मैं सर डॉक्टर ज़ीशान एक नए टॉपिक के साथ। जी आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डॉक्टर्स को उनकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आज के दौर में जो डॉक्टर हजरात हैं वो किस कर्ब से गुजरे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हर बंदा डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ हुआ है। डॉक्टर्स आपका माशरे में कसाई भी हैं और डॉक्टर बेरहम भी हैं, डॉक्टर जलाद भी हैं और सब बुराइयाँ आजकल डॉक्टर्स कम्युनिटी में पाई जा रही हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोस की बात है कि सारे लोगों ने, चाहे बशमूल वो एंकर पर्सनस हैं, कोई मीडिया वाले हैं, कोई यूट्यूबर्स हैं, कोई वैसे कम्युनिटी के जो लोग हैं, सारे ही डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ बरसरकदार हुए हैं। इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि एक तरफ तो डॉक्टर्स को उनके ना ड्यू राइट्स मिल रहे हैं, सैलरीज बहुत कम हो चुकी हैं, फैसिलिटीज़ हैं नहीं है, उनको वो सारी चीज़ें आगे ना ट्रेनिंग के मौके मिल रहे हैं, ना उनको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मिल रही है और ये चीज़ों की वजह से डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत परेशान है। जॉब्स आपकी पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रेनिंग के भी वो मौके और वो उस क्वालिटी अवेलेबल नहीं है इस मुल्क में। जो डॉक्टर्स हैं वो मुल्क छोड़ते हुए जा रहे हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान में जो बेहतरीन दिमाग हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये नियर फ्यूचर क्या होगा कि आपको यहाँ डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम होती नज़र आएगी। दूसरी तरफ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी हुई है, पढ़ने का रुझान कम हो गया है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स कम हो गए हैं। आप देखें तो इस दफ़ा भी मेडिकल में एमबीबीएस में कुछ 400-500 सीटें खाली रह गई और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो हाल ही कोई नहीं है। तो ये एक सोचा समझा मंसूबा है कि अवाम को पढ़ाई से दूर किया जा रहा है और जो दूसरे शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में, लाइक आप IT या कोई फ्रीलांसिंग या कुछ इस तरह यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, टिकटॉक्स, ये चीज़ें आपको वक्ती तो फ़ायदा दे सकती हैं लेकिन इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर कोई नहीं है। हमें पढ़ाई की तरफ भी आना होगा, हमें अपने पढ़े लिखे तबके को सपोर्ट भी करना होगा, हमें डॉक्टर कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना होगा, ना कि हम सिर्फ उन पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम देते जाएं और ये लोग यहाँ से तंग आके इस मुल्क से हिजरत कर जाएं। तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तानी लोगों का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डॉक्टर्स को, स्पेशली आपको मैंने बताया कि अब तो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस बहुत हार्ड हैं, टफ हो गए हैं डॉक्टर्स के लिए इस कम्युनिटी में। ये जो आजकल आपका जितना बर्डन है उसको कॉप करना, उसके साथ फिर दूसरा सोशल प्रेशर के जो पहले डॉक्टर की एक प्रोफेशन की इज़्ज़त थी वो लोगों ने करना छोड़ दी है और हर टाइम तैयार रहते हैं डॉक्टर्स पे हमला करने की या डॉक्टर को बदनाम करने की। ये चीज़ जो है बहुत एक अलमिया बन गया है डॉक्टर कम्युनिटी के लिए। मेरी डॉक्टर कम्युनिटी से भी गुजारिश है कि आप भी अपने एंड पे जो चीज़ें, ऑब्वियसली डॉक्टर्स और डॉक्टर कम्युनिटी या मेडिकल कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, उस चीज़ को हाईलाइट करें, चाहे सोशल मीडिया पे आके करें या बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी करें, क्योंकि ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे ही कैंपेन चलाई जा रही है। तो ये आप भी इस चीज़ को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें और जो डॉक्टर कम्युनिटी को चैलेंजेस हैं मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि उनको रिजॉल्व करें और इनकी बेहतरी के लिए भी काम करें और बाकी भी जो डॉक्टर्स खुद हैं, डॉक्टर कम्युनिटी भी अपने एंड पे अपना जो एक इमेज है इसे बेहतर करने की कोशिश करें। और रही बात दूसरी तरफ के, अब ये जो चैलेंजेस हैं इसकी वजह से बहुत से डॉक्टर्स डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। जो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स भी देखें, पिछले दिनों भी एक मेडिकल की स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली और वक्तन फ़क्तन हम पिछले कुछ अरसे से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आपके जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो कोई खुदकुशी कर रहा है या कोई नशे में इन्वॉल्व हो के फौत हो गया। और रिसेंटली ये कल परसों भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक मखूबरू डॉक्टर जो कह लें कि अपनी गाड़ी में 4 दिन से फौत हुआ था और किसी को नहीं पता था। और ये अलमिया है सोसाइटी के लिए। देखें कि एक बंदा 4 दिन से गायब है, उसको हॉस्पिटल वालों ने भी नहीं पूछा, उसको कलीग्स ने भी नहीं पूछा, उसके घर वालों ने भी नहीं पूछा कि वो किधर है, कहाँ है, क्यों नहीं आया। और ये जो सोसाइटी में इतना ज़्यादा गैप आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा साथ वाला बंदा क्या कर रहा है। इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे हम डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे हम सोसाइटी के जो भी आम लोग हैं, कि वी नीड टू इंटरेक्ट। हमें एक दूसरे का
ख्याल रखना पड़ेगा। इस सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, इस माशरे को एक बेहतरीन माशरा और घर बनाने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे की गलतियां माफ़ करनी पड़ेंगी, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, जिसको नहीं आता उसको सिखाना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरा ये मैसेज सारी कम्युनिटी के लिए है, ख्याल रखें, सपोर्ट करें, पॉजिटिव रहें और इस मुल्क के लिए जो आप बेहतर कर सकते हैं वो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।